नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पूरे चुनाव में एक दूसरे पर जोरदार हमला बोलने वाले सपाई मुखिया अखिलेश यादव और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चुनाव खत्म होने के बाद बेहद गर्मजोशी से विधानसभा में एक दूसरे से मिले और हाथ मिलाया। इस मुलाकात के बाद जब मंगलवार को विधानसभा में सतीश महाना निर्विरोध रूप से स्पीकर चुने गए, तो इस दौरान एक बार फिर विधानसभा में हंसी और ठहाकों का माहौल देखने को मिला। इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी देखने को मिला जब नेता विपक्ष चुने गए अखिलेश यादव ने मजाक में ही सीएम योगी पर जबरदस्त तंज मारते हुए स्पीकर सतीश महाना से कह दिया कि जब भी विदेश यात्रा होगी तो हम किसी को भूलेंगे नहीं। अखिलेश यादव ने स्पीकर से कहा कि केवल राइट वालों को भी बिठाकर विदेश मत ले जाइएगा। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो विदेश नहीं जाना चाहते। 35 देशों में घूम कर के आए, ये बात तो मुझे पहले पता होनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, ये बात तो मुझे पहले जानकारी करनी थी। आपने प्रयास नहीं किया ना। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है, तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बता दिया, शुरू से आसानी हो जाएगी। आवाज मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। ये जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। अखिलेश यादव ने भरी विधानसभा में ये तंज सीएम योगी को दरअसल इसलिए मारा था क्योंकि चुनाव के दौरान सीएम योगी अक्सर विदेश यात्राओं को लेकर अखिलेश पर तंज कसते नजर आए थे। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अखिलेश जी बड़े बाप के बेटे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाकर मटर गश्ती करें। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में द्वीप खरीदा होगा, वहां जाकर ऐशो आराम की जिंदगी जिए। चुनाव के दौरान किए गए इसी तंज के जवाब में अखिलेश ने जब कहा कि मैं बताना चाहता हूं विदेश जाने का लाभ भी है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग लाभ उठाते। अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाया होता, आपके शहर में भी मेट्रो नहीं दे पाया होता। अखिलेश ने यह बयान तो सीएम योगी पर तंज मारने के लिए दिया था, मगर भड़क गई बीएसपी सुप्रीमो मायावती। उन्होंने एक के बाद एक दो ट्वीट कर सपा पर जोरदार हमला बोला। एक ट्वीट में मायावती ने लिखा, नवनिर्वाचित यूपी विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना के अनेकों बार विदेश भ्रमण की आड़ में नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव का अपने विदेश दौरों को विकास के बहाने उचित ठहराने का प्रयास उनकी उन कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसका शिकार भाजपा उनको अक्सर बनाती रही, जो क्या सही है। एक और ट्वीट में मायावती ने लिखा, समग्र विकास के लिए सही सोच व विजन जरूरी है जो बिना विदेशी दौरे के भी संभव है। ऐसा बीएसपी सरकार ने ताज एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे आदि के जरिए साबित करके दिखाया। जिस प्रकार दंगा, हिंसा व अपराध मुक्ति के लिए आयरन विल पावर जरूरी है, उसी तरह विकास के लिए भी संकीर्ण नहीं, सही सोच जरूरी है। अखिलेश ने भले ही सीएम योगी पर तंज मारा, मगर बुरा मान गई बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और उन्होंने अखिलेश को ही आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि समग्र विकास के लिए सही सोच व विजन जरूरी है जो बिना विदेशी दौरे के भी संभव है। मायावती ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया तो सोशल मीडिया पर लोग मायावती को ही कोसने लगे। ट्विटर यूजर भाग्या शर्मा ने लिखा, आप बीजेपी की प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाती, बहुत पैसा मिलेगा। ट्विटर यूजर राजेंद्र यादव ने लिखा, आप भी गजब है, सत्ता में बीजेपी है और आप अखिलेश यादव के पीछे पड़ी। आप जब बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर दी तो आपके नेता भाग के सपा में आ गए, तो इसमें अखिलेश यादव का क्या दोष जो आप उसी खुन्नस में अभी तक अखिलेश यादव को टारगेट करती आ रही। ट्विटर यूजर पवन यादव ने लिखा, इनको हो क्या गया है, सरकार भाजपा की है और इन्हें लड़ना सपा से है।
फिर कहती हो कोई तुम्हें बी टीम ना कहे, तुम्हें भाजपा से लड़ना नहीं है और कोई लड़ रहा है तो तुम उस पर कटाक्ष करो। इससे तो अच्छा है तुम भाजपा में शामिल हो जाओ, ये रोज रोज का ड्रामा तो खत्म होगा। ट्विटर यूजर राजेंद्र कुमार लोधी ने लिखा, बहन जी आप तो बीजेपी की प्रवक्ता बन गई, भाजपा की सरकार की कमियां ना गिनाकर आप तो सपा की कमियां गिनाने लगती हैं। आप तो भाजपा की एजेंट बन गई, आपकी वजह से ही भाजपा सरकार में आई। योगी पर निशाना साध रहे अखिलेश पर जब मायावती भड़की तो सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सलाह देने लगे कि आप बीजेपी की प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाती। तो कोई कहने लगा कि आप सरकार से सवाल करने की बजाय विपक्ष पर ही हमला बोल रहे हैं। बहरहाल विधानसभा में अखिलेश के दिए बयान पर जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही विधानसभा में मायावती की पार्टी के इकलौते विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं और आपको बधाई देता हूं और अपने आप को मैं खुशनसीब भी समझता हूं क्या शांति से सुने सब लोग कि आपके चयन में कहीं मेरा भी योगदान रहा है प्रस्तावक के रूप में। तो मैं ऐसे योग्य व्यक्ति के चयन में मेरी भी सहभागिता रही है, तो मैं अपने आप को भी धन्य समझता हूं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस चेयर पे, इस कुर्सी पे पुराने जिस तरह से एक पद्धति चली आ रही है सम्मानित लोगों को आसीन कराना, उसमें आज हम सभी लोग मिल करके सर्वसम्मति से इसको और आगे बढ़ाए हैं। इसलिए मैं अपने आप को नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी एवं हमारे अन्य जितने दलीय नेता हैं, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं, क्योंकि हम लोग के बड़े भैया राजा भैया ने इस बात को इंगित किया है और मुझे लगा है कि सदन इस बात पे हंसा भी है जब मैं अकेले खड़ा हुआ हूं। लेकिन अभी चूंकि ये बात विवाद का, भाई ये बात का समय आएगा, इस सदन में ऐसे ऐसे लोग भी हंसे हैं जिस नर्सरी से वो निकल करके जाके आज दूसरे दलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वह नर्सरी अगर नहीं होती, वह नर्सरी नहीं होती तो उनका इस मंडप में, अगर यह नर्सरी नहीं होती तो मैं आज आपके बधाई में यह बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि सदन का कभी चेहरा नहीं देख सकते थे। आज उनके मुंह से हंसी आ रही है। दूसरा, क्योंकि जिस तरह से बड़े भाई ने कहा कि भाई इस विधानसभा के प्रथम सदस्य के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, तो हम लोग इस विधानसभा में, भाई आप दोनों लोगों के सीनियर हैं, इसलिए आप सभी का स्वागत है, बधाई है। रह गए माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष की बात, तो मुझे वो दिन याद है जब 2012 में नेता प्रतिपक्ष उधर बैठते थे, हम सब आपके साथ इधर बैठते थे और उस समय बहुत ही वरिष्ठ और सूझबूझ वाले जो अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी उस चेयर पे आसीन थे। हम लोग देखे थे जब हम लोग शुरू में जब आए थे हाउस में, और हम लोगों के बीच में नहीं है स्वर्गीय हुकुम सिंह जी, अब इस सदन के सदस्य में नहीं रह गए माननीय प्रमोद तिवारी जी। ये पहले गैलरियां बंद हुआ करती थी विपक्ष की तरफ की, और केवल इसलिए कि कोई बेल में न जाने पाए। हम लोग उधर नेता प्रतिपक्ष की तरफ हम लोग पीछे बैठते थे। एक ऐसा इशू आया कि हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के थे लोग, वो गैलरी खुली थी, हम लोग पहले बेल में आ गए। और मुझे ये दिन याद है, आपका भी फोटो रखा हूं, आप सब और माननीय हुकुम सिंह जी जो नहीं हमारे बीच में, ये जो गैलरी बंद थी इसको ढांक रहे थे, उसमें कहीं पैर उलझ गया। तो बाद में मुझे याद है कि बड़ा इसके लिए वाद विवाद हुआ कि ये तो भेदभाव हो रहा है, जो कम संख्या वाले लोग हैं उनके लिए गैलरी बंद कर दी गई है और जो अधिक संख्या वाले हैं उनके खोल दी गई है। हम लोग उस समय अधिक संख्या वाले में थे। तो आप लोगों के कहने पे फिर माननीय हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस गैलरी को उसी समय खुलवा दिया। तो खुलवा दिया, इसका मतलब, हालांकि ये मैं देख रहा हूं खोलने का दुष्परिणाम भी है, जब जिसका मन है दो पेपर उठाए तौर से जाओ के आगे गैलरी में चला गया। तो
इसमें निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि सदन में अकेले जरूर हूं, लेकिन सदन चलाने में आपका पूरा सहयोग करूंगा। निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि सत्ता पक्ष के पास अपरंपार संभावनाएं हैं अपनी बात रखने के लिए, और विपक्ष के पास, पूरे विपक्ष के पास जनता की समस्याओं को रखने के लिए इसके अलावा कोई भी फोरम नहीं है। और यह बात आप श्रीमान अध्यक्ष जी को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि हम विपक्ष का कैसे सम्मान बचे। ये जरूर है, ये हम लोग भी इस बात के लिए सोच रहे हैं कि भाई ना हम लोग ताली बजाने में हमारी आवाज उधर जा सकती है, ना इधर आ सकती है। पता लगे कि अगर ये लोग ना चाहें कि हम लोग ना बोले तो नहीं बोल पाएंगे, आप लोग चाहें कि हम लोग ना बोले तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए चूंकि इसमें हम लोगों की इस बात की खुशी है, मैं देखा हूं उन दिनों में भी उसी चेयर से पिछले दिनों भी मैं देखा हूं कई बार हम लोगों के बहुत पूज्य श्री दीक्षित जी हुआ जो बैठा करते थे, तो दोनों तरफ से उधर से कुछ इशारा होता था कि आगे बढ़िए, वो बेचारे इधर देख करके अपने आप को असहज महसूस करते थे। और यही नहीं हुआ, अभी देखिए ये हमारे भाई लोग हंस रहे हैं, मैं वो भी दिन याद दिला दूं जब उस तरफ ये बैठे थे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कोई और बैठते थे, और यही माननीय पांडे साहब वहां बैठते थे। मैं कई बार देखा हूं कि ये माननीय पांडे जी इधर कुछ सुनना चाहते थे, और इतनी तक नौबत आई कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने चेयर को छोड़ करके उठ के गुस्सा होकर चले गए। लेकिन मैं बधाई देता हूं ऐसे स्पीकर हमारे उस समय थे माननीय माता प्रसाद पांडे जी, कि उन्होंने इधर ध्यान दिया, अपने संसदीय कार्य मंत्री की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो गुस्सा होकर चले जाएं तो हम अपनी बात मान लें। वो कहे कि ठीक है, कोई दूसरा संसदीय कार्य मंत्री के चेयर पर बैठ जाएगा, लेकिन हम विपक्ष की बात आप सुना करते थे। हालांकि आप उसके साक्षी हैं, आप थे, और मुझे मेरा सौभाग्य था कि मैं आपके बगल में, और माननीय आज संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे बैठे हैं खन्ना जी, हम बगल में ही बैठते थे। उस समय हम लोग काफी सीखने का प्रयास करते थे। हम लोग को देख करके, क्योंकि जो हम लोग मानिए तीसरी बार विधायक हैं, केवल हम लोग इस बात के लिए सीखते हैं, जब कभी सुनते हैं कि 9वीं बार विधायक हैं तो हम लोग कहते हैं कि आज के लिए साक्षात देवता ही लोग हैं। एक बार के बाद दूसरी बार चुना जाना, तीसरी बार चुना जाना, लेकिन लगातार जो 9 बार चुना जा रहा है, इसलिए कि हम लोग क्षेत्र में देख रहे हैं इन विषम परिस्थितियों में, इन कालों में कैसे लोग, कैसे क्या क्या माहौल है, उसके बाद भी आप 9 बार 8 बार जीत के आप लोग आए हैं, तो आप लोग धन्य हैं। जितनी आपको सबकी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसलिए हम सबको खुशी है कि आज इस चेयर पे एक ऐसे योग्य व्यक्ति को बैठाने में हम लोगों का योगदान रहा है कि ये पूरा सदन, पूरा ये जो हमारा कार्यकाल है, पूरी तरह से संयमित रूप से, और हमारे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जो जनता की जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए आपका उसमें पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ पुनः आपको एक बार बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।